स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है पॉलिटी से जुड़ी हुई, जहां पे हम लोग ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में डिस्कशन करने वाले, और प्रिडोमिनेंटली मैं कहूंगा रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और उनके एलाइज जो है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा में जो MPs है, उन्होंने पेटिशन साइन की है, मेमोरेंडम साइन किए हैं, जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देने वाले हैं। क्यों? टू रिकॉल, यानी कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्हें हटाया जाए। इस तरह के पेटिशंस, इस तरह के मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि MPs इस तरह की पेटिशंस दे प्रेसिडेंट को। इस प्रेसिडेंट देन बाउंड टू रिमूव द गवर्नर। गवर्नर्स कैसे रिमूव किए जाते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आप सोच रहे होंगे, सर मुझे ये सारी चीजें पता है, बट नॉनदलेस यहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, द प्रोसीजर, जुडिशियल स्टांस, द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, स्पेशली रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट डू रिमेंबर दैट स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। इनफैक्ट मैं कहूंगा जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे जाइएगा studyIQ.com पे, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में ऐप्स, गूगल प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वहाँ पे जाइएगा और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। जस्ट look at the course, just take some of the demo classes, you'll get all the features there. This is the most comprehensive program and the most affordable program. Be the judge, go there once and you'll get to know all the information. ध्यान रखना है, क्लासेस शुरू हो रहे हैं 14 नवंबर से, राइट? चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पे MPs, लोकसभा और राज्यसभा के जो MPs है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और उनके जो एलाइज है, उन्होंने पेटिशन साइन की है, राइट? उनके टोटली कितने MPs है? 50 MPs है उनके लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर, और अभी तक 43 MPs ने पेटिशन साइन की है। जो इंपॉर्टेंट MPs है, जैसे कि अभी तक चिदम्बरम, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी तक पेटिशन साइन नहीं किया, बट लेट्स वेट एंड वॉच कि मेमोरेंडम इस तरह का साइन करके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाले हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को हटा दिया जाए, ही हैज टू बी रिकॉल्ड करके। अब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से एक सवाल जरूर उठ जाता है, विल द मेमोरेंडम बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द DMK एंड द allies, will it lead to removal of the governor? क्या गवर्नर इससे हटाए जा सकते हैं? क्या है प्रोसीजर? या फिर एक सिंपल सा MCQ बनाया सकते हैं। जैसे देखिए, दिस इज अ वेरी इनॉक्वियस काइंड ऑफ टॉपिक, जहां पे सबको लगता है कि आई नो ऑल द थिंग्स, बट यही टॉपिक से जो काफी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। इनफैक्ट मुझे कुछ चीज याद है, जैसे मेरा निजी अनुभव है कि गवर्नर के ऊपर ही मैंने एक सवाल गलत कर दिया था। 2015 या 16 के प्रीलिम्स की बात होगी। जैसे ही प्रीलिम्स के बाहर आते हैं ना, यू चेक द आंसर और समथिंग, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, जैसे कि यार ये मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, ये इतनी सिली मिस्टेक है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। मुझे याद है उस समय पे गवर्नर पे एक सवाल आ गया था, और गवर्नर का जो इम्यूनिटी होती है ना गवर्नर के पास, सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उस तरह का एक सवाल था जिसमें मैंने एक सिली सा मिस्टेक कर दिया। सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आप कुछ गलत करके आते हो, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, और ये बहुत बार। जैसे अब इसमें मुझे MCQ बनाना है, चलिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बताता हूँ। जैसे पहला स्टेटमेंट है, से गवर्नर of the state is appointed by the president on the aid and advice of council of ministers only, right? यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड पे गवर्नर को अपॉइंट करते। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया कि अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर बी गवर्नर, यानी कि गवर्नर सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज नहीं हो सकता है। इस तरह का मैंने एक स्टेटमेंट दिया। और तीसरा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया कि एक गवर्नर को हटाया जा सकता है अगर 50 MPs लोकसभा के या फिर राज्यसभा के पेटिशन करे टू द प्रेसिडेंट, तब जाकर गवर्नर को हटाया जा सकता है। कुछ इस तरह के मैंने 3 स्टेटमेंट दे दिए। ऑप्शन आप खुद बना लीजिएगा, 1 2 1 2 3, ऑल 1 2 3, राइट? कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है आपको बताना है, राइट? कुछ इस तरह के सवाल, मिक्स एंड मैच सवाल। 3 स्टेटमेंट दिए, तो आप मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी आर रॉन्ग, राइट? इस थर्ड वाले स्टेटमेंट को मैं भी बताता हूं कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? हमें समझने की जरूरत है गवर्नर के ऑफिस के बारे में। चलिए, तो गवर्नर से जुड़े हुए पहले कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 एंड आर्टिकल 156। ये तीनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज
ऑल थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 154 बताता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो राज्य की होती है इट इज ऑलवेज टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट, सारे देश के जो हमारे एक्शंस है दे आर टेकन अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही जो भी राज्य के एक्शंस होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, दे आर टेकन अंडर द नेम ऑफ द गवर्नर इटसेल्फ। तो यानी कि एक गवर्नर होना चाहिए हु वुड बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब इसके अलावा आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर is appointed by the president. Remember, governor is appointed by the president by warrant under his hand and seal. और इनफैक्ट मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है, होप कि आपने लिस्ट बनाई है कि किस किस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। गवर्नर एक है जो अपॉइंटेड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वारंट आल्सो। इसके अलावा आर्टिकल 156 ये बताता है रिगार्डिंग द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ध्यान रखिएगा, द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इससे आपको क्या पता चला कि कौन रिमूव कर सकता है? केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है गवर्नर को। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एमपी एटसेट्रा। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 155 156 से पता क्या चला कि गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक गवर्नर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट विड्रॉज द प्लेजर तब गवर्नर हटा दिया सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट, अब जब मैं प्रेसिडेंट कहूंगा तो डिफैक्टो इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं करते हैं। प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला स्टेटमेंट मैंने बताया था, ओनली ऐड किया था, ऑल्दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन सही है वो, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स नहीं है। अगर मैं कुछ और स्टेटमेंट आपको बता दूं दैट इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल, गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इम्पीचमेंट या फिर रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है। गवर्नर को कौन हटा सकता है? प्लेनली सिंपली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाएंगे और ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का, एमपीस का, एमएलए का, अगर मैं आपको स्टेटमेंट में डाल दूं कि 50 एमएलए 50 एमपीस ने पिटीशन दे दी गवर्नर हट जाएंगे, 100 एमपीस ने पिटीशन दे दी गवर्नर हट जाएंगे, सब कुछ गलत है। 50 एमपी, 100 एमपी, 150 एमपी, सारे के सारे एमपी भी देते तब भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। इनफैक्ट इसके ऊपर जुडिशरी का भी स्टांस आया है। जुडिशरी ने भी क्लियरली इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रेसिडेंट हटा सकते हैं गवर्नर को। प्लीज रिमेंबर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था ये। 14वीं इलेक्शन जो थी, 14th जनरल इलेक्शन के बाद यूपीए सरकार आई और यूपीए ने बहुत सारे राज्यों में गवर्नर्स को हटा दिया। अब ये पहले काफी ज्यादा हुआ करता था कि सरकार बदल गई, केंद्र सरकार, तो राज्यपालों को भी हटा दिया गया, राइट। तो उनको कहा जाता था कि रिजाइन कर दीजिए, फिर हम हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। चीजें अभी भी होती है, बट जैसे सरकार बदली तो गवर्नर्स हट गए। तो इस चीज को चैलेंज कर दिया, बीपी सिंघल ने चैलेंज किया। बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि प्रेसिडेंट यानी कि इन इफेक्ट डिफैक्टो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को किसी समय पे भी, प्लीज रिमेंबर, एनी टाइम दे कैन रिमूव द गवर्नर। अब इसमें एक और मैं आपको स्टेटमेंट ऐड कर दूं, द गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट अ ड्यू नोटिस ऑफ 1 month। कंप्लीट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, नो नीड ऑफ नोटिस, नथिंग। यानी कि गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, राइट। कुछ चीज नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन होगा, दैट डिसीजन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, इट शुड नॉट बी कैप्रिशियस, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। यानी कि मैलाफाइड इंटेंशन से ये चीजें नहीं होनी है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस हैज बीन क्लियरली इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज भी यहां पे क्लैरिफाई कर दिया। आई नो थोड़ा सा कंटेंट हैवी स्लाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बता दिया है कि अगर केंद्र सरकार केवल रीजन देगी कि गवर्नर को मैंने हटाया है क्योंकि गवर्नर इज एट द वेरिएंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रीजन वैलिड नहीं होगा। अब हम लोग इसकी कोरोलरी समझ लें। अब इस पर्टिकुलर केस में इसकी कोरोलरी समझ लेते हैं। वही चीज है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर की नहीं बन रही है, इसके चलते अगर एमपीज ने पिटीशन कर दिया प्रेसिडेंट को गवर्नर को हटा दीजिएगा, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर गवर्नर को हटा भी दिया गया है, प्लीज रिमेंबर, इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जिस गवर्नर को हटाया गया है, प्राइमा फेसी उन्हें केस बताना पड़ेगा कि इट वॉज आर्बिट्रेरी डिसीजन, इट वॉज कैप्रिशियस डिसीजन और इट वॉज
अनरीजनेबल डिसीजन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस। तो प्राइमा फेसी एक केस होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विल हियर दिस। तो ये है जुडिशियल स्टैंडिंग। तो अभी चीजें क्लियर आपको हो गई होंगी कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं। ऑल्दो नॉर्मल टेन्योर उनको होता है 5 ईयर्स का टर्म मिलना है, इस तरह की चीज लिखी हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कभी भी हटाया जा सकता है। द गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर को हटाया भी जा सकता है, गवर्नर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। प्लीज रिमेंबर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है, वो भी होता है। अब इसके अलावा कई सारी रिकमेंडेशंस आ चुकी है इस चीज पे, रिमूवल ऑफ द गवर्नर के ऊपर या फिर किस तरह की पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी कमीशन 1988 की, इन्होंने ये कहा था क्लियरली कि सभी राज्यपालों को 5 ईयर का टर्म मिलना चाहिए और उन्हें अगर हटा रहे हैं, प्रेसिडेंट हटा रहे हैं या फिर मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट हटा रहे हैं, तो केवल रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में, रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में उन्हें हटाना चाहिए। इसके अलावा सरकारी कमीशन ने यह भी कहा था कि हटाने से पहले द गवर्नर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि क्यों उन्हें सरकार हटा रही है, फिर गवर्नर को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन आई है विच इज नॉट फॉलोड। इसके अलावा NCRWC, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस वेंकटचलैया, उन्होंने भी यही कहा था कि ऑर्डिनरली गवर्नर्स को 5 ईयर का टर्म मिलना चाहिए और 5 साल वो सर्व करनी चाहिए, राइट। और साथ ही साथ अगर उससे पहले हटाया जा रहा है, देन द गवर्नमेंट शुड कंसल्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन आई थी पंची कमीशन की 2010 में, जहां पे पहले तो अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था, किसी भी गवर्नर को जब भी अपॉइंट किया जा रहा है तो एक कमेटी बननी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और कंसर्न चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही, इस कमेटी की डिस्कशन के बाद ही गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए। और जो टर्म है प्लेजर या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, राइट, जो आनंद सिद्धांत या फिर हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो सर्व कर सकते हैं, ये डॉक्ट्रिन ही हटा दी जाए, राइट, ये डॉक्ट्रिन ही हटा दी जाए, ये बताइए। इसके अलावा रिमूवल के ऊपर पंची कमीशन ने बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दी थी कि जो रिमूवल का प्रोसीजर है, रिमूवल या फिर इंपीचमेंट का प्रोसीजर है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। प्लीज इसको ध्यान रखना है। पंची कमीशन ने बताया था कि गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव्ड एट द विल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टेड ही और शी, जो भी गवर्नर है, उनको हटाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को दी जाए, उनके रेजोल्यूशन के बाद ही वो हटाया जाए। इस तरह की रिकमेंडेशन आई है। तो ध्यान रखना है, ये रिकमेंडेशन है केवल। अगर मैं एक और आपको एमसीक्यू में स्टेटमेंट बना दूं कि गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड after a resolution is passed by the state legislative assembly by a special majority of 2/3 members present and voting, एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। काफी टेक्निकल आपको लगा यार, लॉजिकली सही है लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज रिमेंबर दिस। ये सारे चीजें हैं जहां पे ये पिटफॉल बन सकती है आपके लिए इन कमिटिंग मिस्टेक इन MCQs। सो ये सारी चीजें केवल रिकमेंडेशन है। प्लीज रिमेंबर, रिकमेंडेशन क्या है, क्या स्टेटस है, प्लेन सिंपल। आई एम रिपीटिंग अगेन, थोड़ा सा आपको बोर लगेगा लेकिन रिपीट कर रहा हूं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कभी भी, रिमेंबर, कभी भी। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, हटा सकते हैं। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बताया दैट डिसीजन शुड नॉट बी आर्बिट्री, कैप्रिशियस और विदाउट एनी रीजन, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की चीजें बनी, राइट। और ध्यान रखना है, The removal is judicially reviewable after the BP Singhal case। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होता है, कि अगर एमपीस ने मेमोरेंडम दिया प्रेसिडेंट को, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे जरूर, राइट। इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट, इफ देयर इज एनी अपडेट ऑन दिस, विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट हियर इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू डू नो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। Thank you for watching this video. जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी चौधरी। मैं स्टडी IQ से UPSC CSC की प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इफेक्टिवली कर पा रही हूँ, जिसमें डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीकली रिवीजन टेस्ट, कोर्स के साथ 24/7 का मेंटरशिप प्रोवाइडेड है और हर क्लास के बाद हैंडमेड नोट्स अवेलेबल है। I'm really thankful to Study IQ for giving such a good course at a very affordable price. Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।